इस बीच भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर नया क्राइटेरिया सामने आया है। टिकट बंटवारे पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बड़ा बयान दिया है। सिर्फ पावरफुल प्रत्याशियों को टिकट देंगे गोविंद सिंह की ओर से कहा गया कि बीजेपी गुंडागर्दी, लाठी और गोली चलाकर करती है बूथ कैप्चरिंग। बीजेपी की गुंडागर्दी से मुकाबले के लिए मजबूत कार्यकर्ता चाहिए, कमजोर आदमी मुकाबला नहीं कर सकता है। ये बड़ा बयान गोविंद सिंह की ओर से दिया गया है। ये ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं, बीजेपी से मुकाबला का चुनाव है। सवाल इस बात का है, ऐसा कौन सा स्थान है जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, मंत्रियों ने बेरहमी से प्रदेश को लूटा नहीं हो। महाकाल जैसे भगवान शिव को नहीं छोड़ा और अब उनके पुत्र पवन पुत्र हनुमान जी ने मध्य प्रदेश में आकर इनके भ्रष्टाचार खोलने का काम किया है। अभी उन्होंने जो सिंगस लगेगा, आगे सिंगस की जमीन थी वो बिल्डरों को देंगे उनके मंत्री। मैं कहता हूँ सो शिवराज सिंह मुख्यमंत्री के संरक्षण में ये जमीन का हेरा फेरी की गई है और कहीं ना कहीं इसके पीछे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का संरक्षण है। तो टिकट बंटवारे पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बड़ा बयान दिया है। कहा कि सिर्फ पावरफुल प्रत्याशियों को टिकट दिए जाएंगे। बीजेपी गुंडागर्दी, लाठी और गोली चलाकर बूथ कैप्चरिंग करती है। तो ये बड़ा बयान गोविंद सिंह की ओर से दिया गया है। तो कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर नया क्राइटेरिया जो है वो सामने आया है। बताते बीजेपी की गुंडागर्दी के मुकाबले के लिए पावरफुल प्रत्याशी चाहिए, ये गोविंद सिंह की ओर से कहा गया है। कमजोर आदमी मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि ये पंचायत या ग्राम के चुनाव नहीं है, बल्कि ये बीजेपी से मुकाबला करने के चुनाव है। ये बड़ा बयान नेता प्रतिपक्ष की तरफ से दिया गया है और अब इस बयान को लेकर सियासत देखी जा सकती है। तो बड़ी खबर है लगातार टीवी स्क्रीन पर भोपाल से, जहां कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर नया क्राइटेरिया सामने आया है। भोपाल से मेरे सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शब्बीर, देखिए कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर नया क्राइटेरिया तो सामने आया ही है, लेकिन बातों ही बातों में नेता प्रतिपक्ष ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। बिल्कुल अलीशा, बात की जाए तो कांग्रेस के अंदर टिकट का क्राइटेरिया क्या होगा ये तो चुनाव के टिकट के ऐलान के बाद ही समझ आएगा। लेकिन नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने साफ कर दिया है कि टिकट का क्राइटेरिया उनके हिसाब से ये होगा कि जो बीजेपी से मुकाबला कर सके। और सीधे तौर पर वो ये आरोप लगा रहे थे कि बीजेपी की गुंडागर्दी से जो मुकाबला कर सकता है, यानी दबंग इंसान को वो इस बार टिकट देने जा रही है कांग्रेस, क्योंकि उनका सीधा तौर पर यह कहना है कि संगठन के साथ साथ उसे बीजेपी की ताकत से, शक्ति से, प्रशासन से, इन सभी से लड़ना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसका जिक्र किया। और इसके साथ साथ गोविंद सिंह के बारे में आपको बता दें, जिस सीट से वो खुद चुनाव लड़ते हैं, भिंड की लाहौर सीट से, हर बार वहां की स्थिति बता दें, हर बार वहां पर विवाद की स्थिति बनती है। और चाहे कांग्रेस का प्रत्याशी हो, गोविंद सिंह खुद हो, या फिर बीजेपी का प्रत्याशी हो, दोनों को चुनाव के वक्त पर नजरबंद कर दिया जाता है, यानी वो जनता के बीच में उस वक्त या पोलिंग बूथ पर जाने की इजाजत नहीं रहती है। लेकिन अलीशा, जिस तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं और बाकायदा उदाहरण के तौर पर ये बता रहे हैं कि पृथ्वीपुर का उपचुनाव हुआ था, उस वक्त बीजेपी ने धन बल का इस्तेमाल करा था, इसी के कारण बीजेपी वहां पर जीती थी। तो कांग्रेस के अंदर इस वक्त की बात की जाए, इससे यह साफ पता चल रहा है, जो गोविंद सिंह का बयान आया अलीशा, कि कांग्रेस दो रणनीति के हिसाब से इस वक्त काम कर रही है। जीतने वाला उम्मीदवार तो होना ही होना चाहिए, इसके साथ साथ ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो इस इलाके में पावरफुल हो, जो किसी भी क्या चाहे वो पैसे की बात करें या फिर दूसरे स्तर पर बात करें, वो उससे मजबूत हो। इसी का जिक्र करते हुए यहां पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह नजर आए। यानी जब टिकटों का बंटवारा होगा कांग्रेस के अंदर इस बार, तो उस वक्त ये देखने को मिलेगा कि उस इलाके के दबंग की भी एक क्राइटेरिया होगा, उसका नंबर उससे भी जोड़े जाएंगे। और देखना होगा कि जब टिकटों का बंटवारा होगा तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है, जो पावरफुल होगा, जो बीजेपी से मुकाबला कर सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए।